हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर करेंगे थर्ड से, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कवर कर लिया था। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने वहीं पे उस वीडियो को एंड कर दिया था। अच्छा, अगर आप लोग 1 और 2 के क्वेश्चंस को नहीं किए हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन को भी करवाए हैं, तो उसका भी लिंक मैंने सीरियल में एकदम डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, क्लास 10 के नीचे आपको मिल जाएगा, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और सीखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना, आर्मी, सेना मतलब आर्मी की टुकड़ी है ना, टुकड़ी की 32 सदस्यों वाली एक, मतलब 616 सदस्य हैं, जिसमें से 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड में पीछे मर्च करना है। ठीक है, ये 1600 सदस्य अलग हो गए और ये 32 सदस्यों अलग हो गए। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाली स्तंभों में मर्ज करना, दोनों को क्या करना, आपस में जोड़ देना है, यानी कि उसको ऐसे सजाना है कि समान स्तंभों वाली देखिए क्या बोला जा रहा है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मर्ज करना। यानी कि स्तंभ मतलब क्या, स्तंभ मतलब किसी भी बॉक्स में, किसी भी मैदान में मान लीजिए उसको लोगों को बैठा रहे हैं, तो लोगों का जो लाइन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मर्ज हो सकते हैं। स्तंभ मतलब कौन सा लाइन ऐसा बनेगा, कितना नंबर का लाइन ऐसा बनेगा जिसमें दोनों आ सके, बहुत आसानी तरीके से आ सके। अधिकतम संख्या क्या होगी वो पूछा गया है यहाँ से। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है 616 सदस्य हैं, तो 616 जो है वो बड़ा है किससे, 32 से। ठीक है, ये चीज़ को समझते चलिएगा। ठीक है, बाकी जो यहाँ पे कहानी लिखा हुआ है, मेन तरीका है इसमें कि आपको बताना है कि इन दोनों को कैसे मर्ज किया जाए। तो 616 क्या है, 616 जो है वो बड़ा है 32 से। यानी कि अब जो हम लोग काम करेंगे, यहाँ पे काम करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, ये तो चीज़ लिखना ही है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसका मैंने पूरा डिटेल्स बताया हुआ है, आप लोग एक बार देख सकते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो सबसे पहले हम लोगों को एचसीएफ निकालना पड़ेगा इन दोनों का, तभी तो बता पाएंगे कि कितना स्तंभ बनेगा, स्तंभों में अधिकतम संख्या क्या होगी, वो चीज़ हम लोगों को पता चलेगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को कुछ रफ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में रखेंगे तो आपको तो रफ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो बिना एचसीएफ निकाले हुए आप उसको सजा नहीं सकते हैं। तो इसको जैसे डिवाइड करते हैं उसी तरीके से करेंगे। 16 एकम 32 एकम 32, 32 दूनी कितना हो जाएगा, 64 ज़्यादा हो जा रहा है, तो एक बार में क्या करेंगे 32। तो यहाँ से देखिए 11 से 2 जाएगा तो 9, और यहाँ पे बचेगा 2। अब यहाँ से उतर जाएगा 6। तो ये देखिए 32 का पढ़ा में ये 9 बार में करीब करीब चल जाएगा 288, यानी कि यहाँ से बचेगा 8 और यहाँ पे क्रॉस। अब देखिए यहाँ पे और तो ये डिवाइड नहीं जाएगा, तो एचसीएफ में क्या करते हैं कि जो शेषफल बचा, फिर हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर को यहाँ पे, मतलब जो भाज्य जो होता है वो फिर से अंदर आ जाएगा, यानी कि ये अब बन जाएगा आपका भाजक बन जाएगा। यानी कि अब 8 चौके कितना आ जाएगा 32, यानी कि फाइनली जो हम लोगों का क्या आया, एचसीएफ निकल के आया, वो क्या आ गया 8। क्लियर समझ पा रहे हैं आप लोग, ये हम लोगों ने रफ में एलसीएम निकाला है, आप लोग रफ में ही करिएगा। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, देखिए इसको लिखने का तरीका होता है, चरण 1 में क्या करेंगे, यानी कि स्टेप 1 में सबसे पहले करेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। ठीक है, तो 616 बराबर क्या करेंगे 32 गुना 19। ये देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल है ना, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष क्या बचा था, यहाँ पे 8 बचा था। अब ये सेकंड स्टेप में 32 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपका भाज्य है वो भाजक बन जाएगा।
मतलब सॉरी, जो आपका भाजक है वो भाज्य बन जाएगा। यानी कि चरण 2 में अगर हम लोग आ जाएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चरण 2 में 32 यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि 32 बराबर क्या हो जाएगा, 8 × 4 जोड़ 0, यानी कि आर, ये जो आर है यानी कि शेषफल जो है वो 0 हो गया। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा हम लोगों को कि यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि शेषफल क्या हो गया, शून्य प्राप्त हो गया, ठीक है, और इस चरण का भाजक 8 है। क्योंकि क्योंकि हम लोगों ने जिससे लास्ट में भाग करते हैं और उससे जो शेषफल 0 आता है वही होता है एचसीएफ। यानी कि ये भाजक भाजक क्या है, इसका 8 है, ठीक है, भाजक 8 हो गया। अब लिखिएगा अतः 616 और 32 का मौसो जो होगा वो क्या होगा, मौसो, यानी कि एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, 8 होगा। यानी कि आप यहां से बता सकते हैं कि जो स्तंभ बनेगा, यानी कि जो लाइन में हम लोग सजाएंगे वो आप बना सकते हैं 8 8 8 का लाइन बनाइएगा तो सब इक्वली यानी कि बराबर बराबरी में सब हम लोगों का जितने भी सेना है, वो जितने भी सैनिक है वो सारे एक साथ आ जाएंगे, एकदम इक्वल में आ जाएंगे। यही चीज़ हम लोगों को बताना था। क्लियर है? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ध्यान से देखिए, क्या बोला जा रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए हम लोगों को दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पे वर्ग बोल दिया है, ये कीवर्ड को याद रखिएगा, ठीक है। अगर वर्ग नहीं बोलता तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे सिंपल, लेकिन आसान है, एकदम हार्ड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग को वर्ग भी निकालना पड़ता है, उसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बस और कुछ नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान आसान है। तो पूर्णांकों का धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। यहाँ पे कुछ संकेत दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ के आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं, हम लोग किस तरीके से इसको स्टार्ट करेंगे वो चीज़ को देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तथा इसमें देखिए, इसमें हम लोगों को क्या बोला था, 3m या 3m+1। अभी 3m या 3m+1 जो दिख रहा है वो दिख रहा है हम लोगों को क्या, a+a=bq+a के बी क्यू रूप का हम लोगों को दिख रहा है, ठीक है। मान लीजिए r 0 होगा तो यहाँ पे 3m और यहाँ पे r 1 हो जाएगा तो 3m+1, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं b, यानी कि भाजक जो होगा, भाजक यानी कि क्या, b जो होगा वो कितना है, 3 है। यहाँ से आपको लोगों को पता चल रहा 3 है। अब चलिए यहाँ से बात करते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a=bq+r, और यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं 0 जो होगा वो छोटा होगा या बराबर होगा r से, या फिर हम लोग बोल सकते हैं b जो होगा वो छोटा, मतलब b जो होगा वो बड़ा होगा r से, ये कंडीशन है, ठीक है। चूंकि b = कितना, 3 है, इसलिए संभावित शेषफल जो होगा वो क्या होगा, संभावित शेषफल उससे क्या होगा, कम होगा। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझिए, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, जो भाजक होता है वो क्या होता है, भाजक इस जगह में होता है, और यहाँ पे कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी नंबर हो और कुछ भी भागफल जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो शेषफल जो आएगा हम लोगों का वो 3 से कम आएगा। यानी कि क्या क्या आएगा, शेषफल 0 1 2 ये आ सकता है। अब इसलिए संभावित शेषफल उससे क्या होगा, कम होगा, यानी कि r जो होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या निकाला है, अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं निकाला, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो गया, और यहाँ पे b का वैल्यू है, और हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से शेषफल निकाल लिया, r निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, बारी बारी से चीज़ों को रखेंगे। अब क्या करेंगे, r बराबर जब 0 रखेंगे इस इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या है हम लोग का,
ए इज इक्वल टू बी, बी के जगह में क्या आ जाएगा 3 क्यूब प्लस आर। जब हम लोग जीरो रख रहे हैं तो ए बराबर क्या आ जाएगा 3 क्यूब। देखिए यहाँ पे ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक बोला था, जो भी आपका आ रहा है अब इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको वर्ग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे अभी हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं आप लोग ना, यहां तक तो इससे पहले आप लोगों ने किया था। ठीक है, अभी मान लीजिए आपको वर्ग नहीं बोलता तो आप क्या करते, आर का वैल्यू एक बार 0 रखते, 1 रखते, 2 रखते, और जो विषम होता वो आप दिखा सकते थे, या फिर जो भी आपको बोला गया है इसमें वो आप करते। लेकिन आपको यहाँ से क्या बोला गया, वर्ग निकालने के लिए बोला गया। ये देखिए आप, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, किसी m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होगा। विषम सम नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो भी पूर्णांक है उसका हम लोग को वर्ग निकालना है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि 3 क्यूब का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए। अब ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर, और ये इसको लिखेंगे 3 क्यूब इंटू 3 क्यूब यानी कि 9 क्यूब स्क्वायर। तो हम लोग फाइनली लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यूब स्क्वायर। लेकिन इसमें बोला था 3m के रूप का होना चाहिए। ठीक है, 3m के रूप का होना चाहिए। आप क्वेश्चन को पढ़िएगा दोबारा से, 3m के रूप का होना चाहिए। तो इसको हम लोगों को 3m के रूप का बनाना पड़ेगा, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू लिखेंगे 3 कॉमन लीजिए तो अंदर बचेगा 3 क्यूब स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज़ मान लीजिएगा, यहाँ से एक चीज़ मानिएगा, इस पूरा को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, m मान ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। यहाँ पर लिखिएगा माना m इज इक्वल टू 3 क्यूब स्क्वायर, कॉमा m क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। m क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहां तक आप लोग नोट करिए, ये चीज समझ में आ गया। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला हम लोगों को, 3m मिला। क्या रखने पे मिला, जब हम लोगों ने r इज इक्वल टू क्या रखा, 0 रखा। अब हम लोग क्या करेंगे, r इज इक्वल टू 1 रखेंगे, फिर आगे हम लोग चेक करेंगे। उसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग यहाँ पर रखेंगे r इज इक्वल टू 1, अब क्या कर रहे हैं, r इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि a इज इक्वल टू क्या था हम लोगों के पास, a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस आर, यानी कि a इज इक्वल टू हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वर्ग तो इसमें भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम लोगों ने दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो ये आ गया ए स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 3 क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर। अब देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हुआ चल रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो चीज़ जरूरत पड़ेगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने दोनों चीज़ लिख दिया है। आप लोग कन्फ्यूजन मत हो, ये आगे पीछे लिखा हुआ है। अब उसी तरीके से इसको भी क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका ए स्क्वायर तो है ही है, तो 3 क्यूब का स्क्वायर, यानी कि 3 क्यूब को कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। गुना करिए, 3 तिया 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 तिया 6, 6 को 1 से करेंगे तो 6 क्यूब प्लस 1, यानी कि ये आ गया हम लोगों का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब प्लस 1। लेकिन इसमें हम लोगों को 3m के रूप में लिखने के लिए बोला है इसको भी। तो कैसे करेंगे, इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, देखिए इन दोनों से कॉमन आ जाएगा हम लोगों का 3। जब 3 कॉमन ले लेंगे इन दोनों से तो बचेगा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, और यहाँ पे बचेगा 1, यानी कि इसको अब देखिए 3m के रूप में तो हम लोग लिखे हैं, अब इसको लिखेंगे 3m प्लस 1 के रूप का। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इस पूरा को क्या मान लेते हैं, m मान लीजिए और प्लस 1। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ m इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब है। यहाँ पे हम लिखिएगा यहाँ माना, ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान लिए हैं कि m का वैल्यू क्या है, 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। ये आपको मानना पड़ेगा, खुद से लेट करना पड़ेगा।
क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। और लिखिएगा यहाँ पे, और m कोई थोड़ा सा बड़ा है ये वाला, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब आगे चलिए, अब आगे क्या करते हैं हम लोग, एक वैल्यू और बचा है r इज इक्वल टू, जब क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, यानी कि a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर था, यानी कि a इज इक्वल टू बी की जगह में क्या रख दिए, 3 क्यूब, और r के जगह में 2। अब देखिए यहाँ से, सॉरी, r के जगह में क्या रख दिए, 2 रख दिए। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों तरफ फिर से वही काम, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ अगर वर्ग कर रहे तो क्या हो रहा है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेते हैं, यानी कि ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, और a प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखवाया है आप लोगों को, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा अब हम लोगों का क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 तिया 6, 6 दूनी 12, इसको गुना कर दीजिए, 12 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें भी हम लोगों को m बनाना पड़ेगा, यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं, 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1, तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, इस पूरा से 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1 और प्लस 1। अब ये जो चीज़ आया है इसको m मान लेते हैं हम लोग, यानी कि यहाँ पे लिखिएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, यहाँ पे लिख दीजिएगा, एक लाइन लिखिएगा यहाँ, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1 है, और यहाँ पे लिखिएगा, और जगह कम पड़ रहा मेरा, और m कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, m क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे लिखिएगा, फिर मैं बता रहा हूँ एक बार आप लोगों को, इसलिए यह कहा जा सकता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या हो जाएगा, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब देखिए यहाँ से एक बार मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, हम लोगों को क्या बोला गया था, हम लोगों को बोला गया था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है वो 3m या 3m प्लस 1, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 का होगा। अच्छा, यहाँ पे b पता था 3 होगा, तो यानी कि हम लोगों को पता था अगर b 3 होगा, यानी कि b क्या है, भाजक है, तो 3 से आप जब भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 0, 1 और 2 आएगा। तो आपको रखना था r बराबर एक बार 0 रख दिए, यानी कि आपका आ गया 3m, यानी कि 3 क्यूब आ गया, a बराबर, फिर इसको क्या करना था, वर्ग करना था, वर्ग कर लिए और उसको इस फॉर्म में सजाना था। क्लियर। अब r बराबर 1 रख दिए, फिर से क्या कर दिए, उसको इस तरीके से सजा दिए, फिर r बराबर 2 रख दिए, जो भी वैल्यू आया उसको m के रूप का लिख दिए, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिख दिए। इसलिए यह कहा जा सकता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m के रूप का होता है। क्लियर है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको फटाफट से हम लोग कंप्लीट करते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 4 से रिलेटेड है। ठीक है, कैसे रिलेटेड है उस चीज़ को समझिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है, यानी कि क्यूब निकालने के लिए बोल रहा, अब इसमें वर्ग निकालने के लिए बोल रहा था, अब इसमें क्यूब निकालने के लिए बोल रहा है। और क्या बोल रहा है, घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये हम लोगों को दिखाना है। तो क्या क्या बोल रहा है उस चीज़ को पहले हम लोग नोट करेंगे, फिर आगे हम लोग कर रहे हैं। देखिए तो ये जो 4 नंबर अगर आपको समझ में आ गया तो इसमें एकदम टाइम नहीं लगेगा। तो इसमें बोल रहा है 9m 9m प्लस 1 और 9m
प्लस 8 के रूप का होता है और इसमें क्या निकालना है, घन निकालना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये लाइन तो हम लोगों को लिखना ही है, धनात्मक पूर्णांक है। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b यानी कि यूक्लिड विभाजन की अगर नज़र से आप देखोगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, आर 0 है, आर 1 है, आर 8 है, यानी कि b मतलब जो आपका भाजक है वो क्या है b, और वो कितना है 9 है। ठीक है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। ठीक है, मैं आ रहा हूँ उस चीज़ पे, यहाँ पे लिख रहा हूँ सीरियल में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, और जहाँ पे कंडीशन क्या होता है कि 0 जो होता है वो बड़ा छोटा होता है r से और r जो छोटा होता है वो b से, ये कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये चीज़ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो b का जो वैल्यू है वो कितना है, 9 है, 9 है, 9 है, यानी कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a इज इक्वल टू बी के जगह में क्या रख देंगे, 9 क्यूब प्लस आर। अब आप एक चीज़ मेरे को यहाँ पे समझाइएगा कि अगर आप किसी भी नंबर को, यानी कि ये क्या हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, तो ये है आपका भाजक और ये है आपका भागफल, और यहाँ पे है आपका शेषफल। तो हम लोगों को इससे भी मतलब नहीं है, इससे भी मतलब नहीं है, मतलब है शेषफल से। अगर आपका भाजक 9 होगा, सपोज अगर आप 9 से किसी भी नंबर को भाग कर सकते हैं, तो आप मेरे को बताइए कि शेषफल कितना होगा। तो इसका जो शेषफल होगा वो क्या हो सकता है, या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, एक लाइन में बोल सकते हैं कि जो भाजक है 9 से, जो 9 जो है वो भाजक है, 9 से भाग करे तो ये 9 नहीं होगा, 9 से कम होगा, मतलब 0 से लेके 8 तक का संभावना हम लोग बता सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे, r का संभावित मान जो होगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, करते करते ये लास्ट कहाँ तक जाएगा, 8 तक जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से हर एक वैल्यू को रखना पड़ेगा और उसका क्या करना पड़ेगा, घन निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे जब r इक्वल टू 0 रखिएगा तो a इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 0, यानी कि a इज इक्वल टू 9 क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से लिखिएगा दोनों तरफ क्या, घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, यानी कि a क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब। ठीक है, 9 का क्यूब। तो अब a क्यूब बराबर 9 को 3 बार लिखिएगा, 9 क्यूब गुना 9 क्यूब गुना 9 क्यूब, तो ये आ जाएगा आपका 81 और नाम हो जाएगा 729 क्यूब का क्यूब। ठीक है, यानी कि a क्यूब बराबर। तो अब हम लोग को यहाँ पे जो लिखना था, इससे पहले जो 4 नंबर किए थे हम लोग, उसमें हम लोग को 3 के रूप में लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे 9m प्लस 1, 9m प्लस 8, यानी कि इसको भी बनाना पड़ेगा 9 के रूप में। तो यहाँ से अगर 9 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, 9 कॉमन ले लिए मतलब 81, 3 9 है, उसमें से 1 कॉमन ले लीजिए तो 9 गुना 9 81 और क्यू का क्यूब। अब यहाँ पे लिखिएगा जहाँ m मान रहे हैं किसको, इसको, तो 81 क्यू का क्यूब। ठीक है, एक क्या है, पूर्णांक है, तो यहाँ से लिखेंगे a क्यूब बराबर 9m। ये पहला चीज़ हम लोग का आ गया। कब आया ये, जब हम लोग r बराबर 0 रखते हैं। अब मैं पेज लगा के आगे चल रहा हूँ। अब तक हम लोगों ने क्या किया, r बराबर 0 रख दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब r बराबर 1 अगर रखेंगे तो क्या होगा, a इज इक्वल टू क्या होता है आपका 9 क्यूब प्लस r, यानी कि हो जाएगा a बराबर हो जाएगा आपका 9 क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोगों को बोला गया है दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब, यानी कि अभी आपको यहाँ पे आना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो आप लिखिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 3a² b प्लस 3ab², यानी कि डायरेक्ट आप इसका यूज़ करिएगा, तब आप दूसरे से आगे सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर है आपका दोस्त, आपका फ्रेंड, आपका क्लासमेट। ठीक है, तो उससे आपको कैसे आगे जाना है, कैसे आप कम समय में कैसे आप बेहतरीन कर सकते हैं, उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर आप ये तरीका कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। डायरेक्ट करिए, फटाक से आपका हो जाएगा और सही भी होगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ से ए क्यूब निकाल रहे हैं, तो ए क्यूब ए प्लस बी का, यानी कि ए के जगह में 9 क्यूब, बी के जगह में 1, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 × a² इंटू बी क्या है 1, प्लस 3 × a b। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 7 × 9 क्यू का क्यूब प्लस 1। कैलकुलेशन सही से करिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, इसको जब अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको एक स्टेप और लिख दें क्या आप लोगों के लिए, 3 × 9 का स्क्वायर, यानी कि 81 क्यू का स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 नम 27 क्यूब। तो यहाँ से आप लोगों के लिए मैं कर दे रहा हूँ ए क्यूब इज इक्वल टू 7 × 9 क्यू का क्यूब प्लस 1 प्लस 81 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8 या 24 और 3 2 4 3 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यूब। अब यहाँ से क्या करते हैं, ए क्यूब इज इक्वल टू 7 × 9 क्यूब का क्यूब प्लस 2 4 3 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यूब प्लस 1 को एक साइड कर दिए। अब यहाँ से 9 कॉमन लेना है हम लोगों को, क्योंकि 9 के तरह बनाना है, तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 81 क्यू का क्यूब प्लस यहाँ से 9 अगर कॉमन ले लिए तो कितना बचेगा 27 क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ से 27 है तो 9 कॉमन लेंगे तो 3 क्यूब प्लस 1। अब इस पूरा को क्या मान लीजिए m मान लीजिए, यहाँ पे लिखिएगा जहाँ m बराबर 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1। अब यहाँ पे क्या करिएगा, ये जो चीज़ खत्म हो गया। जब r इज इक्वल टू 2 रखिएगा तो क्या होगा, अभी हम लोगों ने 1 रखा था, अब हम लोग रखेंगे 2, तो a बराबर हो जाएगा 9 क्यूब प्लस 2। अब यहाँ पे करेंगे हम लोग दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग, इसको मैं यहाँ पे सेपरेट कर दे रहा हूँ, दोनों तरफ वर्ग, सॉरी वर्ग नहीं, इससे पहले वर्ग किए थे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर तो a का क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, अब दोनों तरफ घन करने पे क्या होगा, इसको मैं नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ, और आप लोग प्रॉपर तरीके से इसको नोट जरूर करिएगा। देखिए, दोनों तरफ घन करने पर क्या आ गया, ए क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब, यही था, यानी कि ए क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 × a² b प्लस 3 × a b²। ठीक है, ये चीज़ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यू का क्यूब, यानी कि यहाँ पे 7 × 9 क्यू का क्यूब प्लस 8 प्लस 4 8 6 क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़, ए क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू यहाँ से इसको थोड़ा सा अरेंज कर दे रहे हैं, 7 × 9 क्यू का क्यूब प्लस 4 8 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 108 क्यूब प्लस 8। अब यहाँ से क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 9 अगर कॉमन ले लेंगे तो 81 क्यू का स्क्वायर, सॉरी क्यू का क्यूब प्लस
54 क्यूब स्क्वायर। आप लोग देखिए 9 अगर कॉमन ले रहे हैं ना तो आप लोग मल्टीप्लाई कर दिए तो इस लाइन में आइए, अगर 9 कॉमन लेंगे तो 81 बचेगा। यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो एक 9 बचेगा, यानी कि 3 दूनी 6, 6 नम 54, और यहाँ से 9 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 4 और 3, 4 तिया कितना आ जाएगा 12, और एक क्यूब बचेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर आप यहाँ से कॉमन लीजिएगा ना तो आपको कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। तो आप लोग क्या करिए, इसी जगह से कॉमन ले लीजिए, ठीक है। प्लस क्या बचेगा हम लोगों का यहाँ पे 8। अब यहाँ पे इस पूरा को क्या मान लेते हैं m, यहाँ पे लिखिएगा जहाँ 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब इज इक्वल टू 8, सॉरी इज इक्वल टू m, ठीक है। अब क्या होता है, ओ सॉरी यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, खैर कोई बात नहीं। जहाँ यहाँ पे ऐसे लिखिएगा m इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिएगा, a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। यही चीज़ हम लोग को तीन चीज़ तो बताना था, तीनों आ गया हम लोगों का। पहला क्या बताना था, पहला बताना था 9m, दूसरा बताना था 9m प्लस 1, और तीसरा बताना था 9m प्लस 8। तीन ही चीज़ बताना था। एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या बताना था। हाँ, तीन ही चीज़ बताना था। अब तो ठीक है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पे लास्ट में लैंग्वेज लिखिएगा, सॉरी, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, जहां m कोई पूर्णांक है। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को। हम लोगों ने क्या करा, 0 से लेके 8 तक के वैल्यू को नहीं रखा, 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, उसमें हम लोगों को ये तीनों चीज़ मिल गया। तो हम लोगों ने यहाँ तक ही यही दिखाना था हम लोगों को, वो घन के रूप का धनात्मक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इस रूप में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही चीज़ आप लोगों को बताना था, ठीक है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया एक्सरसाइज 1.1, हम लोगों का यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आगे जो वीडियो आने वाला है उसमें मैं 1.2 को एग्जाम्पल करवाऊंगा, फिर चैप्टर को आगे लेके जाएंगे। सो स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।